श्रीमद् भागवत की कथा में सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो जिताश्वनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। पहले तुम्हें अपने आसन को जीतना है। यदि आप अपने आसन को जीत गए तो उस परमात्मा से आपका मिलन अवश्य होगा। प्रथम जित श्वासो यानी श्वासों को जीतना है। 24 घंटे में हम 21,600 बार श्वास लेते हैं, यानी पर घंटे हम 900 बार श्वास लेते हैं। 900 बार में से क्या 9 बार भी हम उस परमात्मा का चिंतन करते हैं? यह सोचने का विषय है। हम उस परमात्मा का चिंतन करते हैं या नहीं करते हैं? यदि करते हैं तो कितना करते हैं? इक्कीस 21,600 में से आप कितनी देर भगवान का चिंतन करते हैं? आप इस पर ध्यान दें। जित संगो और जितेंद्रिया, आपका संग कैसा है? आप कहां बैठते हैं? जैसे अभी उपायुक्त महोदय बोल रहे थे कि हम मोबाइल को छोड़ें और थोड़ी देर परिवार के साथ बैठे, जैसा दीदी व्याख्यान कर रही थी। तो आपका संग कैसा है? आप कैसे व्यक्तित्व के साथ में रहना पसंद करते हैं? अध्यात्म आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। आपको उषा दीदी दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनकी साधना, इनका संग, इन्होंने संग किसका किया है? अध्यात्म का संग किया है। आज जो ये व्यक्तित्व आपके सामने बैठा है, यदि ये अध्यात्म का संग ना करती तो क्या उषा दीदी कहलवा पाती? तो सबसे पहले आसन और श्वास, आसक्ति और संग एक ही भाव है। फिर इंद्रियों पर विजय। आप अपनी इंद्रियों पर कितना विजय प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कि हमारी बहन को बार बार कहना पड़ रहा है, अभी आप बैठिए, अभी आप बैठिए, अभी आप बैठिए। क्यों? क्योंकि अभी तुम उस परमात्मा के शायद समीप पहुंचे नहीं हो। क्योंकि यदि उसके पास पहुंच जाए तो जो इतना बड़ा व्यक्तित्व आपके मध्य बैठा है, जिसके लिए लोग तरसते हैं, क्या आप उन्हें छोड़कर जाना चाहेंगे? आप दिखाने के लिए कोई भी वस्त्र धारण करें, क्या आपके संग के द्वारा आपने इंद्रियों को जीता है या नहीं जीता है? आप मेडिटेशन कितनी देर कर रहे हैं? त्राटक समाधि हमारे आदिकाल से गर्गाचार्य मुनि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते ही त्राटक समाधि में बैठ गए और एक टक देखते रहे। लेकिन त्राटक समाधि में जो व्यक्ति बैठ जाए वो भूल जाता है शरीर की स्थिति को, देह की स्थिति को, कि हम कहां बैठे हैं। तो आपने क्या इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है? जब आप आसन, श्वास, आसक्ति, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, तब जाकर आप इस स्थिति तक पहुंच पाएंगे। ये ध्यान रखें। यदि आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, यदि आप अपने आसन को जीत नहीं सकते, अपनी श्वासों का चिंतन नहीं कर सकते, तो फिर जीवन एक दिखावा, एक आडंबर हम कर सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि वो आडंबर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। आप ब्रह्म कुमारी में, जहां पर कहा गया है पवित्र आत्मा,
तो पवित्र आत्मा के लिए आपको अपनी श्वासों को शुद्ध करना ही पड़ेगा, आपको अपने संग को, आसक्ति को शुद्ध करना ही पड़ेगा, आपको अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी ही पड़ेगी। जब आप इस चीज का चिंतन करेंगे तो परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, ये ध्यान रखें। क्योंकि ध्यान रखें, और जो हमारे अंदर है, जो हमारे समीप है, सबसे ज्यादा समीप कौन है? आंखें बंद करने या त्राटक समाधि किस लिए? किस लिए? आप एक कमरे में यहां बैठे हुए हैं, तो यहां ये माइक सफिशिएंट है। यदि माइक भी छोड़ दूंगा तो भी मेरी आवाज को आप लोग सुन सकते, क्योंकि हम एक ही कक्ष में हैं। और यदि इस कक्ष से नीचे वालों को सुनाया जाए तो फिर माइक की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो परमात्मा और हम, जीवात्मा और परमात्मा एक ही कक्ष में रहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा एक ही कक्ष में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम बाह्य आडंबरों में उन्हें ढूंढ रहे हैं। हमें पता ही नहीं है, हमें जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल चिंतन करना है, मनन करना है, स्वाध्याय करना है। आप बस इतना ध्यान रखें कि हमारा जो परमात्मा है वो केवल हमारे समीप है, किसी और के समीप नहीं है। देखो, रास की एक लीला आती है श्रीमद् भागवत में, वहां पर आया कि भगवान श्री कृष्ण हर गोपी के मध्य हैं। श्री कृष्ण यानी परमात्मा, गोपी कौन है? यह आत्मा। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के बीच में जो बिंदु स्वरूप में विराजमान है, वास्तव में उसी का नाम गोविंद है। जब वो परमात्मा बिंदु स्वरूप में हमारे अंदर विराजमान है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि हर गोपी के मध्य में कृष्ण है? अरे है, यहां हम में, तुम में, यदि वो जीवात्मा ना हो, वो बिंदु ना हो, वो परमात्मा स्वरूप ना हो, वो चेतना ना हो, तो क्या हम शिव बन सकते हैं? हम शिव जभी तक हैं जब तक वो जीवात्मा हमारे अंदर है, और जिस दिन वो जीवात्मा निकल जाए तो फिर तो सब रह जाता है, शिव तो समाप्त ही हो गया। तो आप लोग जिताश्वनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपेण मन संध्यारेंद्रिया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा, और आप लोगों से बार बार यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप जिस पंथ में हैं, जिस भाव में हैं, उसके लिए सतर्क रहें। राधे राधे।